अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज और आप देख रहे हैं पावर लवर्स फैमिली। हमारा आज का टॉपिक है जी, बहुत से दोस्त हैं वो फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी करते हैं कि अभी तक उनके पास ब्रीड नहीं आ रही। 27 अक्टूबर हो गई है। असल में सबसे मेन वजह यही है कि अभी तक मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ। अदरवाइज इन दिनों में लोग पहला क्लच जो है उनका एग्स भी आ चुके होते हैं, हैच भी हो चुका होता है, लेकिन अभी वाकई लोगों के पास ब्रीड नहीं। मेरे पास ब्रीड भी नहीं आई। कुछ बर्ड्स ने ब्रीड की है लेकिन तमाम के तमाम ने अभी तक ब्रीड नहीं की, और मैं उनको फोर्स भी नहीं कर रहा। वो इसकी वजह यही है कि मौसम अभी तक तब्दील नहीं हुआ। मेरी आज भी सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में PLF जो हमारा पावर लवर्स फैमिली के नाम से ग्रुप है उसमें बात हो रही थी कि मैं अभी भी कूलर ऑन करता हूँ। यानी आज सुबह 8 बजे मैंने कूलर ऑन किया हुआ था और टेम्परेचर उसको जो है वो 26 था और ह्यूमिडिटी लेवल जो था वो तकरीबन 45 से कम था। तो इन दिनों में जो कूलर ऑन करने का तरीका ये होता है कि चूंकि नमी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल लो हो जाता है, तो कूलर आपने वैसे नहीं ऑन करना। अब चूंकि बात चल पड़ी है कि जैसे आप गर्मियों में करते हैं, वो कम से कम 7-8 फुट जो है ना वो दूर आपने दरवाजे से रखना है और सिर्फ कोशिश करनी है कि हल्की सी हवा अंदर आए, हवा डायरेक्ट ना आए। परिंदों के ऊपर डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए। आप दरवाजे के आगे खड़े होकर देखें कि हवा का प्रेशर जो है वो बिल्कुल हल्का सा आए। जस्ट बस हमें नमी चाहिए होती है, हवा में नमी होगी, जब वो अंदर आएगी तो आपका ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बेहतर हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये वीडियो बनाने से पहले एक चक्कर लगा के आया हूँ शेड में, तो मैंने देखा तो 26.1 जो है इसका टेम्परेचर था और 65 जो है वो ह्यूमिडिटी लेवल था। तो ये एक आइडियल है, टेम्परेचर भी ठीक है और ह्यूमिडिटी भी ठीक है। तो इसमें जो आएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल भी रखना है कि मौसम जो है जब तक तब्दील नहीं होता आपने अपने बर्ड्स को कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी। मिसाल के तौर पर आप मेरे से बात करते हैं, मैं कहता हूँ कौन से विटामिन यूज कर रहे जी, मैं ये वाला कर रहा हूँ, तो अच्छा ये करके देख लो। फिर दूसरे बंदे से बात करते हैं, वो कहता है अच्छा यूं करके देख लो, तो उससे आपका बर्ड खराब हो जाएगा। तो जो आपको थोड़ा सा लेट ब्रीड आनी थी, हो सकता है कि फिर आपको इनफर्टिलिटी का, डेड इन शेल का, इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ जाए। तो इसलिए कहते हैं कि लवबर्ड की हॉबी में सबसे मेन चीज जो है वो सब्र है। यानी आपने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, आपने वेट करना है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, वो ये चेक कर सकते हैं कि आया जो आपके पास पेयर है क्या वो मेल और फीमेल कंफर्म है, आपने उसका DNA करवाया था। उसके बाद वो पेयर जो है उसकी एज पूरी है, अंडर एज तो नहीं है, अभी उसकी एज ही ना हुई ब्रीड की, और आप समझ लो कि वो अभी तक ब्रीड नहीं कर रहा। तो कम से कम 10 महीने प्लस जो है ना वो आपके पेयर की एज होनी चाहिए। उसके बाद पेयर आपका बाउंड होना चाहिए। ये भी नहीं कि जी उसकी एज भी पूरी है और आपने DNA करवा लिया कि जी मेल भी है फीमेल भी है और उनको एक केज में छोड़ दिया, बॉक्स लगा दिया और आपने कहा जी फीस भाई अभी तक तो ब्रीड ही नहीं आ रही। तो उनका बाउंड होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद बस फिर आपने वेट ही करना है। मेन ये 3 पॉइंट्स हैं। और चौथा जो सबसे अहम है वो मेरे जहन से निकल गया था कि पेयर आपका दोनों मेल और फीमेल जो है वो उनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। कि आपका जो मेल है वो भी सेहतमंद हो और जो फीमेल है वो भी सेहतमंद हो। इन दोनों में से अगर कोई एक बर्ड भी आपका बीमार होगा तो आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। तो मेन यही है कि मौसम जब तक तब्दील नहीं होता मुकम्मल तौर पर, तब तक बर्ड जो है वो आपके ब्रीड नहीं करेंगे। हाँ, आर्टिफिशियल तरीके से जैसे हम लोग हैं कूलर वगैरह लगा के टेम्परेचर कंट्रोल करके तो ब्रीड ले रहे हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एहतियात है। जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आपने ये नहीं करना कि हफीज भाई ने कूलर लगाया, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है और आप भी कूलर लगा दें। कूलर मैंने अपने जो शेड का डोर है उससे 8 फुट दूर रखा हुआ है। तो अगर दरवाजे के अंदर वाली साइड पर अगर आप खड़े होते हैं तो आपको हवा नहीं लगती, सिर्फ हवा बाहर से आती है, उसमें नमी होती है। इसलिए मैंने बताया ना, टेम्परेचर वैसे भी जो है 26 है इस वक्त लाहौर में और ह्यूमिडिटी लेवल जो था वो 42-40 से कम ही था। लेकिन जब मैंने कूलर लगाया तो टेम्परेचर जो है वो 46 ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 65 हो गया। तो चूंकि लेंग आई हुई थी मेरे पास और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में वो हैचिंग भी होनी थी, तो मैंने इसलिए नमी को जाना बजाय इसके कि लोग मुख्तलिफ तरीके बताते हैं जी, फ्लोर के ऊपर पानी गिरा दें, पर्दे को गीला कर दें, ह्यूमिडिफायर लगा लें। तो ये सारे जो है वो आर्जी तरीके हैं। ह्यूमिडिफायर में आप कितना आप पानी डालेंगे, तो सारा दिन अगर आपने काम धंधा भी देखना है, वहां पर बैठे हुए हैं, तो आप यही सोचते रहेंगे यार उसमें पानी ना खत्म हो जाए। तो ये कूलर सबसे बेस्ट ऑप्शन थी मेरे पास। और कूलर भी मेरे पास है वो ये नॉर्मल जो लाहौरी कूलर है, ये नहीं है, ब्रांडेड कूलर है कंपनी से जो होता है, जैसे टोयो कंपनी का मेरे पास। तो उसमें ऑप्शन है कि उसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं जी। आप उसको फुल मतलब कि फास्ट मोड के ऊपर भी चला सकते हैं, हवा का प्रेशर तेज होगा, फिर मीडियम पर है, हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर लो है,
उसमें हवा का प्रेशर मजीद लो हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल लो के ऊपर रखा हुआ है। फिर उसका जो है वो सामने जाली जो है वो मूवेबल है, आप उनको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो आधी जाली मैंने ऊपर की हुई है, यानी ऊपर की तरफ है, आधी बिल्कुल जमीन की तरफ है, यानी शेड के दरवाजे से बिल्कुल अंदर जो है वो हवा डायरेक्ट नहीं आ रही। लेकिन चूंकि मेरा मकसद जो था वो सिर्फ नमी को कंट्रोल करना था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है। तो बस यही है, तमाम दोस्तों से बेसब्री का मुजाहरा ना करें, इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आएगी और अच्छी आएगी। सिर्फ ये है कि टोटके नहीं लगाने, जुगाड़े नहीं लगानी। ऐसे ही हर बंदे की वॉइस सुनकर, वीडियो देखकर जो है अपने बर्ड के ऊपर जो है ना वो आपने ट्राई नहीं करनी। ये ना हो कि ब्रीड लेते लेते जो है ना वो आप अपना बर्ड जो है वो फारिग कर दें। अगर आप, हो सकता है कि आपके 3 क्लच लेने का मूड है, लेकिन अगर आप वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तो 2 क्लच आएंगे लेकिन अच्छे आएंगे। एक तो ये होगा कि आपका बर्ड जो है जितना लेट अगर ब्रीड कर रहा है तो वो मिच्योर होता जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कि आपने 7 महीने के बर्ड को बॉक्स लगा दिया हो, 8 महीने के बर्ड को बॉक्स लगा दी, तो अगर वो 1 महीना लेट हो रहा है तो उसमें आपका ही फायदा है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें ये होगा कि आपके पास इनफर्टिलिटी का, डेड इन शेल का जो है वो कोई भी इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। सिर्फ ये है कि आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने डाइट अच्छी देनी है, डाइट की तरफ आप फोकस करें, उनकी जो है विटामिन कैल्शियम उसको पूरा करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर से कि आपके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड आएगी। तो उम्मीद है कि आज करते हैं, इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।